जब हम एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो, ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? 26 का आंसर यहाँ कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स उस समय सर्पी घर्षण कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सर्पी घर्षण किस में कम होता है? सर्पी घर्षण किससे कम होता है? कमेंट करिए 27 का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। सभी टॉपिक से, ठीक है, सभी टॉपिक से जो है ना वीवीआई क्वेश्चन का फ्रेंड्स हम जो है इकट्ठा करके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, हर टॉपिक का फ्रेंड्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सर्पी घर्षण किस में कम होता है जी? कमेंट करिए। सर्पी घर्षण किस में कम होता है? अस्थैतिक घर्षण में कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28। ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ यंत्र की सहायता से देख सकते हैं उन्हें कौन सा जीव कहते हैं? ठीक है, ऐसा जीव जिससे हम फ्रेंड्स अपने आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, उसे सिर्फ यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, उसमें कौन सा जीव कहते हैं? उसे कौन सा जीव कहेंगे बताइए? मृत जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मदर्शी या फिर क्या कहते हैं? कमेंट करिए। तो उसे फ्रेंड्स सूक्ष्मजीव कहेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन अभी हो जाएगा। लगभग सभी लोग इसका आंसर सही दे दिया, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? कमेंट करिए तो आंसर। सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फ्रेंड 4 तरह में ऑप्शन बांटा गया जी। ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। जीवाणु कहाँ विद्यमान होते हैं? जीवाणु कहाँ विद्यमान होते हैं? शरीर में, पत्ती में, पेड़ में या फिर इन सभी में? जीवाणु कहाँ पर होता है जी? कमेंट करिए 30 का आंसर क्या होगा? जीवाणु कहाँ पर होता है जी? तो फ्रेंड जीवाणु ये सभी में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किसमें पाया जाता है? नींबू में, तेल में, दही में या फिर सब्जी में? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट करता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किसमें होते हैं जी? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु फ्रेंड्स पता कहाँ पे होता है? ये पता किस में होता है जी? ये दही में होता है फ्रेंड्स। आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है जी। कोई कमेंट करिए कि ये दही में फ्रेंड्स कौन सा अम्ल होता है? कोई बता सकता है दही में कौन सा अम्ल होता है? कोई कमेंट करिए तो। कोई बताइए जी, देखते हैं कोई बता सकता है कि नहीं। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में या फिर दूध में, दोनों फ्रेंड्स वो सेम ही अम्ल होता है। पता है कौन सा अम्ल होता है जी? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लैक्टिक एसिड होता है। अभी तक आंसर कोई नहीं दिया था। लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहा जाता है? 32 का बताइए तो आंसर। चलिए रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहते हैं जी? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग रोगाणु कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भोजन में से सूक्ष्मजीव कैसे नष्ट हो जाते हैं? फेंकने पर, सुखाने पर, खाने पर या फिर गर्म करने पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? गर्म करने फ्रेंड्स 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। चीनी को अल्कोहल में चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा प्रक्रम होता है? ठीक है जी। चीनी को एल्कोहल में बदलने वाला प्रक्रम को क्या कहते हैं? संदूषण, किण्वन, जीवाणु या फिर कवक कहते हैं? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स उसे किण्वन कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया जी, ठीक है। रोशन सिंह, राधा कुमारी, गुंजा, आरती, सूरज, क्वेश्चन बोला गया ना। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है? इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए, ठीक है जी। क्या रहता है फ्रेंड्स? राइजोबियम रहता है। राइजोबियम बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। राइजोबियम रहता है। अगला क्वेश्चन। सिरका का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? बताइए। सिरका का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ या फिर ईस्ट? 36 का सही जवाब क्या है जी? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि सिरका का उत्पादन किसकी सहायता से होता है जी? इसकी सहायता से फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का डी को बताया था, खुशी कुमारी का सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है। एक बार फ्रेंड्स ये बताइए कि इसमें से कितने लोग डीएड वाले भी है? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। इसमें से कितने लोग डीएड का भी तैयारी करते हैं? कमेंट करिए जी। जो लोग है वो यस करिए।
इसमें से कितने लोग डीएलएड का भी तैयारी करते हैं? वो लोग यस करेंगे, एक बार हाथ उठाइए फ्रेंड्स, यस करिए तो। ठीक है, जो लोग फ्रेंड्स यहाँ पे डीएड वाले भी है ना, वो यस करेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और जो लोग नहीं है वो नो भी करेंगे। ठीक है, जो लोग डीएड के नहीं है फ्रेंड्स वो नो करेंगे। ठीक है, इसलिए पूछ रहे ना, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो है इसका एग्जाम तो खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो आपका डीएड का क्लास चलेगा जी, हम तैयारी करवा रहे थे पहले, बीच में बंद कर दिया। ठीक है, वो क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए क्वेश्चन पे आता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए फ्रेंड्स। चलिए लगभग सभी लोग यहाँ पर डीएड वाले ही है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सपोसी कहेंगे। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38, प्रकृति में पाया जाने वाला ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कमेंट करिए तो। 38 का आंसर उसे क्या कहते हैं जी? उसे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं बताइए? प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? उसे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? प्राथमिक ईंधन कहते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कोक को कौन सा ईंधन कहा था? कमेंट करिए तो। कोक को कौन सा ईंधन कहा जाता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए जी। चलिए क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना, कोक को कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी को पता है क्या हो जी? क्या कहते हैं उसे? द्वितीयक ईंधन कहते हैं फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होता है? सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होता है? कमेंट करिए तो। चलिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होता है? कमेंट करिए जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पता है कौन सा जी? सीएनजी सबसे कम होता है। सीएनजी फ्रेंड्स, सीएनजी क्या होता है जी? ये जन फ्रेंड्स सबसे कम प्रदूषण फैलाता है सीएनजी फ्रेंड्स। आप सभी का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहा जाता है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है। कमेंट करिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। जो लोग फ्रेंड्स ए लगा दिए हैं जी, बिल्कुल आपके यहाँ पे सही। जो क्या कहते हैं उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए परावर्तन पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? ठीक है जी, परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? 42 का कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स उससे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, और जो लोग भी डी लगा दिए बिल्कुल आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश हमेशा किस ओर गमन करता है? कमेंट करिए तो। प्रकाश हमेशा किस ओर गमन करता है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, दोनों रेखा में, या फिर कोई नहीं? 43 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा पता है क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर है सीधे रेखा में फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेत्र की सुरक्षा के लिए भोजन में क्या होना जरूरी है? ठीक है जी, आंख को ठीक कर रखने के लिए, आंख को स्वस्थ रहने के लिए इसमें से क्या होना चाहिए भोजन में? विटामिन, तेल, स्वच्छता, या फिर स्वाद? फ्रेंड्स उसमें क्या होना चाहिए? कमेंट करिए जी। उससे फ्रेंड्स विटामिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। अंधेरी रात में प्रकाश के अभाव में किसकी प्रक्रिया नहीं हो पाती है? चलिए अंधेरी रात में प्रकाश के अभाव में किसकी प्रक्रिया नहीं हो पाती है? 45 नंबर क्वेश्चन कैसे जी? परिवर्तन की फ्रेंड्स। आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक होता है? अभ्यारण्य, जैव विविधता, पर्यावरण, या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए तो। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका पता है यहाँ पे क्या हो जी? कमेंट करिए 46 का आंसर।
जैविकता, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बोला, ठीक है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट करिए जी। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का बी है जो डॉल्फिन को, डॉल्फिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है ना कि किस अवस्था शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। कमेंट करिए, किस अवस्था में जो है ना शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर यौनवारंभ में। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, किशोरावस्था में ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49, बच्चों की लंबाई आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करता है, माता, पिता, दोनों, या फिर कोई नहीं। कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। बच्चों की लंबाई किसके आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करता है। 49 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, दोनों पर। फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है जी। कमेंट करिए तो, अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन होता है, दोनों, या फिर पुरुष हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कमेंट करिए 50 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन डी, पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है जी,